हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो बस हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और ये वीडियो है 17 अक्टूबर और आज दिन है गुरुवार। तो ये आज सुबह की ही वीडियो है। तो बस यहाँ पे सुबह देखिए मैं लग गई थी नाश्ता बनाने में। सबसे पहला काम तो अब स्कूल शुरू हो गई है। 10-5 दिन की छुट्टी पड़ी थी बच्चों की। प्रिंसी की तो नहीं पड़ी थी उतनी, शिवांश की ज़्यादा दिन की छुट्टी पड़ी। शिवांश की पूरी 16-17 दिन की छुट्टी पड़ी थी और प्रिंसी की बस 3 या 4 दिन की छुट्टी पड़ी थी दशहरा की। तो बस इनकी सबकी स्कूल तो मंडे से ही चालू हो गई थी और आज ना प्रिंसी का छुट्टी है। आज शायद कुछ है, मुझे ध्यान नहीं है। तो आज प्रिंसी की छुट्टी है लेकिन शिवांश की अब छुट्टी नहीं, क्योंकि अब शिवांश को कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो बस यहाँ पे मैं शिवांश के लिए बना रही थी पराठा और आलू की भुजिया बना रही थी। और ना कभी कभी देखिए घर के काम की वजह से ना इतना मतलब वो रहता है ना कि मुझे ध्यान भी नहीं रहता कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है। अभी मैं पहले टाइम और तारीख देख ली तब आप लोग से बताया। मुझे सच पूछो तो मुझे नहीं ध्यान रहता है कामों के आगे। तो बस देखिए यहाँ पे बन गई थी भुजिया, आलू की एकदम सादा वाली भुजिया बनाई थी। मतलब मसाला डाली थी और बाकी प्याज व्याज कुछ भी नहीं डाली थी। और जो ये छोटी वाली कढ़ाई है ना, तो इसमें अगर मैं कितना भी तेल डालती हूँ, थोड़ा सा भी अगर तेल डालती हूँ ना, तो बाद में जब सब्जी बन जाती है तो पूरा तेल वो छोड़ देता है। तो बस तेल पूरा छोड़ दिया था। तो मैं कहीं पहले से एक प्लेट में निकाल लेती और पूरी कढ़ाई में जितना तेल डाली थी, करीब 3-4 चम्मच के करीब तेल डाली थी। तो पूरा तेल, थोड़ा बहुत बस कम हुआ था, बाकी पूरा तेल कढ़ाई में ही बाद में सब्जी जब बन जाती है ना तो पूरा छोड़ देता है। तो मैं कहीं चलो इसको ऐसे साफ़ ही ढक के रख देती हूँ, इसमें बाद में कुछ बना लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं शिवांश को दे रही हूँ नाश्ता। और आज प्रिंसी की छुट्टी है, शायद क्या है देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आज उसकी छुट्टी है। तो बस शिवांश को दे दी थी नाश्ता। टिफ़िन लगाने के बाद शिवांश चला गया था स्कूल। और आज से ना शिवांश का लेट, मतलब अब बस लेट आने लगी है। जो पहले 6:10 या 6:15 पे बस आ जाती थी, अब 6:40 या 6:45 तक बस आएगी। तो आज थोड़ा सा मैं लेट उठी थी, जैसे कि रोज़ जो 5:15 या 5 बजे उठ जाती थी, आज 5:30 बजे उठी थी, यानी बस ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट लेट उठी थी। तो बस यहाँ पे इनका सबका करने के फिर देखिए गैस वैस सब साफ़ कर दी थी। शिवांश स्कूल चला गया था, अभी प्रिंसी सो रही है। तो बस यहाँ पे मैं कल शाम के थोड़े से बर्तन रह गए थे ना, कल शाम को नहीं लगाई थी। मैं कहीं चलो इसे पहले लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर लग जाऊँगी पूरे घर की क्लीनिंग में। और अब तो ना अब सिलाई की वीडियो अब नहीं डाला करूँगी, क्योंकि ना सिलाई का वीडियो अब कुछ दिन के लिए गैप करूँगी, क्योंकि अब आ रही है सामने दिवाली। तो अब मुझे सफाई करना और बस यही सोच में ना किस तरह से कैसे कहाँ से शुरू करूँ। क्योंकि देखिए जब अपना जब तक हाथ मेरा सही था तब तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन अब हाथ नहीं सही है ना, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि कौन सा काम कहाँ से शुरू करूँ। क्योंकि पहले की जैसे अभी उतना मैं हाथ की वजह से ना थोड़ा उतना स्पीड में नहीं काम कर पाती, थोड़ा समय लगता है। फिर कोई काम के लिए सोचना पड़ता है कि हाँ ये काम मैं कर सकूँगी कि नहीं कर सकूँगी। वैसे बाकी तो बहुत सब काम करने लगी, अब तो रोटी वोटी सब बनाने लगी हूँ। बस मुझे बर्तन के लिए सोचना पड़ता है और तकलीफ़ तो होती है हाथ में, ऐसी बात नहीं, तकलीफ़ बहुत होती है, लेकिन मैं कहती चलो जितना हो सकता है काम उतना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तो ना शिवांश की आदत बहुत गंदी है, अपना चश्मा लेता है ना तो जहाँ मन चाहता है वहाँ ही छोड़ देता है। और डर लगता है ना कि कभी कोई जैसे बिस्तरी है कोई बैठ गया तो चश्मा टूट जाएगा। तो सबसे पहले उसका चश्मा मैं रख दी थी बॉक्स में और उसके बाद यहाँ की भी क्लीनिंग कर रही हूँ। और अभी ना इस समय चादर कहीं की भी नहीं बदलूंगी, चादर अब 2-3 दिन और बिछी रहने दूंगी। अब डायरेक्ट सफाई सब जगह करूँगी तभी चादर बदलूंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई सोता है नहीं, बस शिवांश अपनी जो पढ़ाई वढ़ाई करता है। और अब तो शिवांश चला गया, अब तो वो आएगा 3 बजे। और इसलिए आज ना उसे टिफ़िन, कल वो टिफ़िन नहीं लेके गया था तो उसे बहुत भूख लग गई थी। तो कहीं आज तो मैं टिफ़िन दे दूँगी, क्योंकि अब कहीं तुम 3 बजे आओगे। तो उसके बाद ना सब जगह की लगा ली थी झाड़ू। और आज ये भी दुकान नहीं गए थे, आज इनकी तबीयत थोड़ी नहीं सही थी, तो जिस वजह से आज दुकान नहीं गए थे। तो ये भी सो रहे हैं और शायद रात में पेट उठ दर्द कर रहा था। मैं तो सोई थी, मुझे नहीं पता, सुबह बताया था कि पेट दर्द कर रहा था रात में, तो इसी वजह से आज दुकान नहीं गए हैं। और अभी तो सो रहे, भी चाय भी नहीं पी। एक बार तो मैं चाय बनाई थी, मैं और मम्मी पी लिए थे और इनका सबका टिफ़िन उफ़िन दे दी थी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं भी लगा ली थी सब जगह की झाड़ू। और बस दिमाग में यही चल रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि घर इतना बड़ा, फिर यहाँ का भी करना है, पुराने घर का भी करना है, कुछ भी समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। और सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे पड़ जाएगी छत पे जो किचन है ना वहाँ पे
पे। अब वहाँ पे देखिए बिना किसी के मदद के मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगी। सबसे बड़ी चीज़ ना, मैं छिपकली से बहुत डरती, और वहाँ छत पे पक्का छिपकली रहती हैं, और वो भी एक दो नहीं, छिपकली वहाँ बहुत रहती है। कोई भी सामान जैसे हटाऊँगी तो वहाँ पे ही छिपकली चिपकी रहती है, तो आधा से ज़्यादा तो मुझे चिल्लाने में ही मेरा समय चला जाएगा। तो यही सब वजह से ना फिर सोचे देखो एक आध दिन अगर ये रहेंगे ना तो उस छत से ही स्टार्ट करूँगी। अब आज तो है, लेकिन अब आज क्या है ना कि आज हिम्मत नहीं पड़ रही है, इनकी तबीयत भी नहीं ठीक, नहीं तो मैं आज ही छत पे का चली जाती सफाई करने के लिए। तो बस अगर हो सकेगा देखो रुकेंगे तो करूँगी। अगर संडे उंडे को, खैर संडे को तो शायद करवा चौथ पड़ रही है, संडे को भी नहीं कर सकूँगी। उसके बाद अगर देखो फिर अगर कोई दिन रहता है तो कर लूँगी दिवाली से पहले। तो बस सब जगह का पोछा कर ले रही हूँ और पोछा ओछा लगा लूँगी। तो उसके बाद फिर मम्मी बर्तन पूरा घस दी थी, तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए। और प्रिंसी देखिए अपना लगी है मोबाइल में, आज उसे मोबाइल मिला है, क्योंकि ना मैं जल्दी मोबाइल नहीं देना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो जो अपना पढ़ाई करें तो उसी पे बस रहें। तो बस यहाँ पे बर्तन भी हो गया था, और उसके बाद मैं चलूँगी नहा लूँगी। और आप लोग की भी सफाई तो शुरू हो गई होगी, अब तो सफाई सभी के घर में शुरू हो गई होगी दिवाली की। और मुझे ना सबसे बड़ी चीज़ क्या, देखिए यहाँ कभी रह जाता, फिर पुराने घर पे भी जाना होता है। और पुराने घर पे जाने का मतलब है कि वहाँ बिना किसी के साथ के एक घर रहता है तो चलो मैं कर लेती, और वहाँ पे पूरा दो दो घर पड़ जाता, वो भी 3 मंजिला, ये वाला घर पड़ जाता, दूसरा वाला भी घर पड़ जाता है। तो दो दो जगह की, 3 जगह की, एक तरफ से सोचो 3 घर पड़ जाता है मुझे सफाई करने के लिए। और बहुत देखो कैसे करूँगी। अगर शिवांश की भी अब तो छुट्टी नहीं पड़ेगी, चलो शिवांश की भी छुट्टी पड़ती तो हेल्प। एक तो ना पुराने घर क्या है ना, झाड़ू पोछा से तो काम चलता नहीं। वहाँ पे जब तक थोड़ा थोड़ा पानी डाल के धूल दो ना तो पूरी धूल मिट्टी हट जाती है। अब मम्मी तो कहेंगी बस चलो झाड़ू भर लगा के चली आना, लेकिन ना मेरा मन नहीं करता कि बस मैं झाड़ू भर लगा के चली आऊँ, क्योंकि कितना भी झाड़ू पोछा कर लूँ ना वो मिट्टी वहाँ से नहीं हटती। इतनी ज़्यादा वहाँ पे मिट्टी हो चुकी है कि मैं अभी जब गई थी सालू को लेकर ना तो उस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी थी पुराने घर में। और जो कि खिड़की जो रोशनदान होता है सब ढक दी हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से ना वहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए नहा के मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले रख दे रही हूँ चाय। और आज बर्तन ना मैं इस पर स्टूल पे रख दी, पता नहीं क्यों ना आज मैं झुक रही हूँ ना, मैं जो पैर का घुटना होता है उसके पीछे शायद कोई नस खींच गई है, या किस वजह से ना जब जब रही हूँ ना तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कोई नस से टूट जाएगी। और सुबह से ये ऐसा हो रहा है, इसलिए ना जैसे झुक नहीं पा रही हूँ। तो आज मैं ना बर्तन इसी में, कई प्रिंस इसी पर रख दो बर्तन, और फिर अपने आप भी ठीक भी हो जाएगा। हो सकता है कोई नस उस चढ़ गई होंगी। तो बस अब सुबह का तो बर्तन हो ही जाता है ज़्यादा, कितना भी शाम को धुले रहो ना सुबह बर्तन निकल ही जाता है। और आज ना मम्मी भी चली गई हैं छत पर, मतलब गेहूं धुलने के लिए, क्योंकि गेहूं भी ख़त्म होने चला है। तो मम्मी कहीं धुल के रख देती है ना, जैसे क्या रहता है ना 70-80 किलो के करीब गेहूं धुल के रख देती हूँ। हम लोग का कुछ दिन जैसे 5-6 महीना आराम से चल जाता है। तो बस अब क्योंकि अब ना ठंडी आ जाएगी तो फिर अच्छे से धूप भी नहीं निकलेगी, तो मम्मी छत पर चली गई हैं गेहूँ धुलने के लिए। और ये भी तो इन समय कही कि आप जाओ, जो डलिया मम्मी गेहूँ भरे रहते ना तो उसे धूप में डालना रहता, तो ये चले गए हैं छत पर, और मम्मी मिलकर अपना गेहूँ धुल रहे हैं। तब तक यहाँ पर हम बनाने लगी थी खाना, क्योंकि नाश्ता कुछ भी नहीं बनाई थी। इनसे पूछी कि कुछ बना दो, पोहा या कुछ बना, तो मना कर कहे नहीं डायरेक्ट खाना बना दो। तो बस मैं खाना में लग गई थी। तो सबसे पहले देखिए रख दे रही हूँ दाल, और दाल मैं सिंपली वाली बनाती हूँ, क्योंकि अमहर अगर डाल देती तो इन्हें भी नहीं पसंद रहती है। और रखा था बैगन सब्जी में, और तो कोई सब्जी थी नहीं, बैगन रखा हुआ था। भिंडी थी तो भिंडी तो कल शाम को बना दी थी, तो बैगन ही रखा था, कहीं चलो बैगन की सब्जी बना देती हूँ। और बैगन की सब्जी ना अच्छी भी लगती है, जैसे सूखी सब्जी बनाती हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ, एकदम सूखी सब्जी बनाती ना लोहे की कढ़ाई में, तो काफ़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे आलू काट ले रही थी बैगन, और उसके बाद चलूँगी मैं बना लूँगी इसकी सब्जी। और बैगन की सब्जी किसे किसे पसंद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए मेरे तो दोनों बच्चे बैगन की सब्जी बहुत प्रेम से खा लेते हैं जिस तरह से मैं बनाती हूँ। और अगर जैसे सोचूँ कि थोड़ा सा बहुत पानी डाल के बना दूँ, या मतलब कलौजी भी मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं बैगन की, तो बस इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। और जैसे हल्दी मिर्ची यही सब डाल के एकदम सूखी सब्जी बनाती हूँ। और इसमें टमाटर मैं ज़रूर डालती हूँ। टमाटर डालने से क्या होता है, जब टमाटर का जो पानी जूस होता है तो उससे ना थोड़ी सब्जी कैसी लगती है, जैसे ग्रेवी वाली, हल्की हल्की ग्रेवी वाली सब्जी लगती है।
तो उसके बाद ना कल शाम का थोड़ा सा रखा हुआ था चावल फ्रिज में, कल थोड़ा सा चावल बच गया तो कहीं प्रिंसी को दे दूँ फ्राई करके, क्योंकि वो भी नाश्ता नहीं करी थी। तो मुझे याद आ गया अचानक से, जा रही थी सब्जी छोंकने के लिए, लेकिन अचानक से याद आ गया ना कि चावल रखे, तो प्रिंसी से पूछी कहीं हाँ मम्मी फ्राई कर दो। उसे ना ये वाला चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, बस जीरा और मूँगफली डाल के और उसका मिर्ची का तड़का लगा देती, तो ये वाला चावल इसे बहुत पसंद है। तो बस प्रिंसी को मैं दे दी खाना और उसके बाद अब मैं छोंक दे रही हूँ सब्जी। तो आज तो मैं आप लोग के साथ अपना सुबह सुबह का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दी हूँ। और आज ना अब सिलाई का वीडियो कुछ दिन के लिए नहीं, ज़्यादा दिन नहीं मैं करी, बस मुश्किल से 10-15 दिन आप लोग को मेरा रूटीन देखने की मिलेगा, होम रूटीन या मॉर्निंग रूटीन। तो बस यही सब आप लोग को देखने को मिलेगा। जो भी बीच बीच में अगर 1-2 रेसिपी बनाऊंगी तो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस क्योंकि इस बीच में जब करना है सफाई और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है और समय कम है, क्योंकि दिवाली से पहले करना, क्योंकि अब तो दिवाली की इस बार की पूजा होएगी, क्योंकि हाँ दिवाली की पूजा हो, क्योंकि साल भर बीत जाएगा ना, तो दिवाली की पूजा अच्छे से होगी। तो बस यहाँ पे देखिए सब्जी भी छोंक दी थी और साथ ही दाल भी बन गई थी। अब दाल को पलट लूँगी और उससे पहले मैं लगा के रख लेती हूँ आटा, क्योंकि आटा जैसे 1-2 घंटा पहले लगा के रख दो ना तो अच्छे से सेट हो जाता है, जिससे रोटी अच्छी बनती है। खैर आटा तो ये वाला अच्छा पीसा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक पीसा हुआ है, तो मैं हमेशा ना आटे को 1-2 घंटा पहले ही लगा के रख देती हूँ, तो जिससे रोटी काफ़ी अच्छी बनती है। तो बस चलिए यहाँ पे आटा भी हो गया था और अब चलूँगी दाल पलट के चावल रख दूँगी और रह जाएगी रोटी भर सेकना, तो उसके बाद रोटी भी सेक लूँगी। और ना आज बृहस्पतिवार था तो आज कपड़ा भी नहीं धुली हूँ। कपड़ा तो है मेरा भी है, मतलब कपड़ा तो सभी का है, आज कपड़ा नहीं धुलूँगी। एक मन किया कि बिना साबुन के ही कपड़ा धुलूँ, लेकिन ना बिना साबुन के कपड़ा नहीं सही पड़ता है, क्योंकि गंदा होता है, बच्चों का कपड़ा गंदा होता है, तो इसलिए मैं कहीं बिना साबुन के नहीं धुलूँगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं सोची चलो अब सारा कपड़ा इकट्ठा मैं कल ही साफ़ करूँगी। तो बस देखिए सब्जी भी बन गई है और अब चलिए रख दूँगी चावल और उसके बाद फिर मैं सेक लूँगी रोटी, क्योंकि अब ये भी मम्मी भी देखिए छत पे से आ गई थी गेहूं धुल के, और अब मम्मी भी जाएंगी नहाने के लिए। और तब तक ये मैं रोटी सेक ली थी, तो प्रिंसी ने दे दी थी खाना, तो ये खाना खा चुके थे। और उसके बाद ना थोड़ा सा आटा रखा हुआ था फ्रिज में, जो सुबह मैं शिवांश के लिए आटा लगाई थी ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 रोटी का बचा था। तो मैं कही चलो इसकी एक मोटी रोटी बना देती। और मोटी रोटी खाना किसे किसे पसंद है ज़रूर बताना, मुझे अच्छी लगती है मोटी रोटी खाना। लेकिन ना जैसे इसको ना मैं जैसे रोटी सेकने के बाद क्या काम करती हूँ ना, इसे तावा पे ही छोड़ देती हूँ। तावा पे छोड़ने से क्या होता है ना, तावा जब तक गर्म रहता है तो ये रोटी ना थोड़ी क्रिस्पी टाइप की हो जाती है। और इस पर हल्का सा तेल, नमक और आमचूर पाउडर लगा खाओ ना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी आती है ये वाली रोटी। और मुझे तो, और अगर ना मन हो ना तो जैसे अब तो ठंडी आई तो जैसे लहसुन और हरी मिर्च और धनिया इसे पीस के और इसमें सरसों का तेल मिला के इसके साथ अगर मोटी रोटी खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सच पूछो मोटी रोटी तो अक्सर चूल्हे पे ही ज़्यादा करके अच्छी बनती है, गैस पे तो इतनी अच्छी से नहीं पकती है। लेकिन मैं क्या काम करती हूँ, इसे मीडियम आंच करके खूब देर तक पकाती हूँ, और जब एकदम अच्छे से फूल जाती है, चारों तरफ से अच्छे से हो जाती है रोटी, तो अब देखिए इसे तावा पे मैं रख के छोड़ दूँगी। और जब ये खाने में जाऊँगी ना तो उसके बाद काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हुई रहती है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ब्लाउज रखा था 3 दिन का सिल के, मेरा ही ब्लाउज था, मम्मी का तो कल पूरा कंप्लीट कर दी थी। और मम्मी को बहुत ही फिटिंग का ब्लाउज बैठा, तो कही चलो आज इसमें मैं अपना हुक और काज कर लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या है ना कि एक तो ना एक छोटा सा चूहा आ गया है घर में, तो बहुत डर लगता है कि नया कपड़ा यहाँ वहाँ रखने पे काट ना दे। तो मैं कही चलो इसमें भी हुक काज करके इसे एक साइड कर लूँगी, रख दूँगी अलमारी में। और पता है जो मैं मम्मी का कल रेड वाला ब्लाउज सिली थी ना, मम्मी को वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम फिटिंग का बैठा था। मम्मी बस थोड़ी देर के लिए पहनी थी, मैं किचन में थी तो उसी समय मम्मी पहनी थी, तो फिर मैं सोची आऊँ मम्मी का देखूँ, लेकिन फिर मम्मी उतार दी थी ब्लाउज। लेकिन चलो फिर कभी पहनेंगे तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा मम्मी का ब्लाउज बैठा था। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करूंगी। अगर मेरा वीडियो आज का आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।